फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जैंग चैन होता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है एंड वो बोलता है कि मॉम मैं घर पे आ चुका हूँ। तभी उसकी मॉम उसको देखने के बाद बोलती है कि बेटा तुम वापस आके ये लो, मैंने तुम्हारे लिए वाटरमेलन छील रखे हैं, इन्हें खा लो। जैंग चैन बोलता है आपका शुक्रिया। तभी उसका फादर बोलता है कि आखिर तुम अब क्या करने की सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा। आखिर तुमने कुछ प्लान करा है या मुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तभी जैंग चैन बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं मूडू जाऊंगा और वहाँ के लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उससे पहले मुझे वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि वो एरिया कैसा है। तभी ये बात सुनने के बाद उसका फादर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे सेंड कर देता हूँ जो कि तुम्हारे ट्रैवल में मदद करेंगे, और बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो तुम खुद हैंडल कर लेना। तभी ये बात सुनकर जैंग चैन की मोम होती है, वो बोलती है कि हनी आप तो ऐसे अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। अगर आप उसे ऐसे पैसे देते रहे तो सभी लोग उसे डैडी बॉय या फिर मम्मी बॉय बोलेंगे। ऐसा करके कभी वो अपनी अच्छी वाइफ नहीं ढूंढ पाएगा अगर वो काबिल नहीं होगा तो। और ये हंसते हुए वो बोल रही होती है। ये बात सुनकर जैंग चैन बोलता है कि मोम प्लीज मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर पहले वाला जैंग चैन होता जो मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर था तो शायद वो अपने लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाता और आपको डिसअपॉइंट कर देता। बट अब की बार मैं आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वाली बहू लाऊंगा। फिर उसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो जैंग चैन होता है वो प्लेन से जा रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि लास्ट मिनट में मैंने टिकट बुक करी, इसलिए मुझे सिर्फ इकोनॉमी क्लास सीट मिली जो कि बहुत ज़्यादा ही भरी हुई है। अगर मैं पहले बुक करता तो मैं एक बिजनेस क्लास की टिकट ले सकता था। तभी वो एक लड़की से टकराता है एंड जो जैंग चैन होता है वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। तभी वो उस लड़की को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो उसके स्कूल की दोस्त होती है जिसका नाम जाओ यिंग होता है। जाओ यिंग जैंग चैन को देखकर हैरान होते हैं, वो बोलते हैं जैंग चैन ये तो तुम हो ना। तभी जो जैंग चैन होता है वो बोलता है कि हाँ, और ये मेरी सीट है, तुम्हारी कहाँ सीट है। तभी जो जाओ यिंग होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी बड़े वाला है कॉन्सिडेंस हो गया, क्योंकि मेरी सीट भी तुम्हारे बगल में ही है। तभी वो दोनों एक साथ बैठने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि जाओ यिंग के ऊपर लाइन मार रहा होता है एंड वो बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल लड़की, मेरी सीट भी तुम्हारे पास में ही है और मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुनर है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस ट्रैवल को करूँगा। तभी जो जैंग चिन होता है वो बोलता है कि जाओ क्यों ना तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पे। ये बात सुनने के बाद वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे अच्छे से याद है कि वो लड़की यहाँ पर बैठी हुई थी, आखिर तुम उसके साथ सीट कैसे चेंज कर सकते हो प्लेन के अंदर। तभी जैंग बोलता है कि हम एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता हमारे बीच में बोलने का कि हम अपने साथ सीट चेंज करें या नहीं। तभी वो लड़का रुकता नहीं है एंड वो जाओ के ऊपर लाइन मारते हुए बोलता है कि आखिर तुम मोडू के अंदर क्या करने के लिए जा रही हो। तभी जाओ बोलती है कि मैं वहाँ पर अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। वैसे जैंग आखिर तुम वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हो। तभी जैंग बताता है कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिप मार लो। तभी जो जाओ हंसते हुए बोलते अच्छा तुम यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हो। तभी वो लड़का बीच में फिर से बोलता है एंड वो बोलता है कि मैं तो अपना ईयर रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा ग्रेजुएट करने के लिए आया हूँ और मोडू के अंदर मैं काफ़ी अच्छी ट्रिप गुजारने वाला हूँ। वैसे मेरा नाम कुआन चैन है और मैं तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो दोबारा जाओ की तरफ बात करने लग जाता है बट जाओ कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। बट वो बंदा रुकता नहीं है एंड वो बताता है कि मैंने एक महंगा सा होटल बुक करा है जहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से रहने वाला हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हारे घर तक छोड़ के जा सकता हूँ। जब तुम एयरपोर्ट पे उतरोगी तो तुम्हें टैक्सी लेनी पड़ेगी, बट यहाँ की टैक्सी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम टैक्सी लेती हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, बट अगर तुम मेरी कार में जाओ तो तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बट जो जाओ होती है वो उसे इग्नोर करी जा रही होती है। तभी बीच में जैंग आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जहाँ पर अपना रूम बुक करा है वहाँ पर जो होटल वाले हैं वो हमारे लिए एयरपोर्ट पिकअप सर्विस रखते हैं और ये मेरे साथ जा रही है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है, वो बोलते हैं क्या सच में, आखिर तुमने कौन से होटल को बुक करा कि वो तुम एयरपोर्ट से लेने के लिए आए हैं। तभी वो ताज होटल का नाम लेता है। ताज होटल का नाम सुनते ही वो बंदा भी हैरान होता है। वो बोलते हैं क्या तुम उसी ताज होटल के बारे में बात कर रहे हो जो 3.3 मिलियन में बना था और वो इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटी लोग ही वहाँ पर रुकने के लिए आते हैं और उसकी एक रात का खर्चा इतना होता है जितना कि किसी बंदे की सैलरी। और तुम कह रहे हो कि तुम वहाँ पर रुक रहे हो और साथ में वो तुम्हें एयरपोर्ट से लेने भी आएंगे, इसका मतलब तुमने सबसे महंगे वाला पैकेज लिया होगा। तभी जैंग बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और वैसे भी वो एक विला है जो मैंने बुक करा है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है। वो बोलते हैं क्या तुमने रूम ना लेके एक विला लिया है। तभी जो जाओ होती है वो बोलती है कि कंट्री साइड में अगर तुमने विला लिया इसका मतलब तुमने कई हजारों में पैसे खर्च करे होंगे। जैंग चैन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा अमीर हो। तभी जैंग बोलता है कि प्लीज़ मेरे सामने तुम ऐसी बातें मत करो कि मैं कोई अमीर बनता हूँ।
और हम सबको पता है अमीर कौन था। फिर वो याद करता है कि जब जाओ स्कूल में थी वो हमेशा से एक अमीर लड़की थी और वो बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट भी थी। वो हमेशा एक रोल रॉयस में बैठकर आती थी, सभी लोग जहाँ पैदल चल के आते थे वो अपनी महंगी वाली गाड़ी में आती और सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी थी, क्योंकि जाओ कितनी ज़्यादा भी अमीर क्यों ना हो वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्वीट रहती और सबसे अच्छे से बात करती। बट कोई भी उसके आसपास नहीं जाता और उससे ज़्यादा बात भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता था कि जो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। पर अचानक वो अपनी गाड़ी में ना आकर पैदल आने लगी और ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे सुनाई दिया था कि उसके घर वालों की बुरी हालत हो चुकी है और अब वो पहले जैसे अमीर नहीं रहे हैं। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जाओ दुख के साथ बोलते कि पर अब मैं अमीर वो लड़की नहीं रही। ये बात सुनकर जैंग को भी बुरा लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने गलत टॉपिक इसके सामने उठा दिया। फिर वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि अरे अरे तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड फिर वो अपने स्कूल की बातें करने लग जाते, जहाँ पर जाओ बहुत ज़्यादा शर्माते हुए उससे बात कर रही होती है। एंड वो बोलते हैं कि हाँ स्कूल के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और जाओ को हंसते हुए देखकर जैंग अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि मैंने सारा मूड ठीक कर लिया। फिर जो जैंग होता है वो जाओ को अपने स्कैनर से स्कैन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जाओ की एज 18 है, उसकी हाइट 172 सेंटीमीटर, लुक्स 96, फिगर 96 और उसकी प्राइवेसी है वो 0 है और जो उसकी फ्रेंडलीनेस होती है वो भी 75 होती है। ये देखने के बाद जैंग बोलता है कि इसकी जो फ्रेंडलीनेस है वो वैल्यू मेरी 75 है और नॉर्मल क्लासमेट की सिर्फ 65 होती है। इसका मतलब जाओ यिंग मुझे क्या पसंद करती थी, क्या वो मुझ पर हमेशा अटेंशन देती थी पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एंड वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। फिर वक्त बीत जाता है और वो एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि होटल वाले जैंग को लेने के लिए आते हैं। जैंग बोलता है कि मैं जैंग हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि हेलो जैंग, मेरा नाम वैंग है और मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ जो आपको यहाँ पर लेने के लिए आई है। फिर उसके बाद जैंग जाओ से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर रहने वाली हो। जाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह कोई बड़े होटल में नहीं रहूँगी, मेरे यहाँ पर एक फ्रेंड रहता है तो मैं उसके घर पर रहूँगी और वैसे भी जो मेरे फ्रेंड का घर है वो अपोजिट में है तुम्हारे होटल के, इसलिए मैं अकेली खुद ही टैक्सी में चली जाऊँगी। तभी जैंग बोलता है कि कैसी बकवास बात कर रही हो यार, तुम मेरी फ्रेंड हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें छोड़ने का, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। एंड ये कर वो वहाँ जाने लग जाते हैं और ये सब कुछ पीछे से वो लड़का भी देख रहा होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जरूर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। वो इस सुंदर लड़की को फंसला के अपने साथ लेके जा रहा है, जिसके बाद वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसे बचा लेता हूँ तो शायद ये लड़की मुझसे इंप्रेस हो जाए और मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाए। फिर हम 25 मिनट बाद देखते हैं जहाँ पर जो जैंग होता है वो जाओ को उसके घर की तरफ छोड़ देता है और जैसे ही वो जाओ को वहाँ पर छोड़ता है, जाओ बोलते हैं क्यों ना हम एक दूसरे को वी चैट पे ऐड कर ले और अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक साथ खाना भी जो खाएंगे। जैंग बोलता है ये जरूर, हम ऐसा ही करेंगे। एंड फिर जो जाओ होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। एंड फिर वे दोनों एक दूसरे को ऐड कर वहाँ चलने लग जाते हैं और ये सब कुछ देखकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो अपने घर की तरफ जा रही है, क्या ये लड़का इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला और मैं इसको बचाऊंगा नहीं तो मैं इसका हीरो कैसे बनूंगा। सच में मेरी जो रोमांटिक नाइट थी वो तो सारी वेस्ट हो गई। फिर आध घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होता है वो अपने होटल में पहुंच जाता है और उस विला को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो अपने बेड पे बैठा होता है उसकी प्राइवेट बटलर वैंग उसके कपड़े उतारने लग जाती है। ये देखकर जैंग हैरान होता है। तभी वैंग बोलती है कि मैं तो सिर्फ आपके कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि ये हमारी सर्विस का पार्ट है, आपका नहाने का टाइम हो चुका है और अपना अंडरवेयर आप खुद ही उतार सकते हो। जैंग बोलते हैं कि ठीक है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होता है वो अपना नहाने के लिए चला जाता है और पीछे से वैंग बोलती है कि लो मैं आपकी कमर को मसल देती हूँ और ये भी हमारी सर्विस का पार्ट है। एंड वो ऐसे उसे मसल रही होती है जिसको फील करते हुए जैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि सच में ये एक सर्विस का पार्ट है या फिर ये लड़की मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है और ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वैंग बोलती है कि जैंग आप तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हो, क्या पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तभी ये बातें सुनकर जैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या बातें कर रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है।